तो 1 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे हम पिछले। अब क्या कहते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.14 यहाँ पे आकृति दिया हुआ है जिसमें रेखा दिया हुआ है, एक XY रेखा है, रेखा X और ये Y, और MN एक दूसरा रेखा है MN, M और N, दोनों कहाँ पे कट कर रहा है, वो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे कट किया। ठीक, यदि POY एंगल POY यहाँ पे एक और किरण गया है ऐसे P, यहाँ पे O, PO है यहाँ पे Y, ये वाला एंगल POY 90 डिग्री है। ठीक, ये दिया है एंगल POY बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। ठीक, और A अनुपात B तथा A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3। एक A और B कौन है, ये A है, ये क्या है A, और ये जो दिया हुआ है ये B दिया हुआ है, और दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 3। ठीक, तो C ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। ठीक, ये C जो है वह कितना होगा। तो यहां पे लेकिन माना A तथा B क्रमशः 2x तथा 3x है। देखो, जब भी अनुपात में दिया रहता है मतलब जो इसमें उभयनिष्ठ होता है उसको काट दिया गया होता है ना। उभयनिष्ठ का मतलब जैसे यहाँ पे 6/18 दिया हुआ है ना, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको 6 क्या कर लेंगे, इसको 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और 18 को 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, जो कॉमन होगा कट जाएगा, कट गया। ऊपर कितना बचा, नहीं कुछ, एक मरतबे काटे होंगे तो 1, और नीचे 3 बचा, 1 अनुपात 3 लिखें। जो उभयनिष्ठ था वह कट गया, कितना उभयनिष्ठ था, 6, और नीचे भी 6 है ना, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे इसमें और इसमें, तो फिर हमारा संख्या नहीं मिल जाएगा, ये 18 और ये 6। तो ये जो संख्या है ये इसी के बदला में हम यहाँ पे x लगा दिए, लगा सकते हैं x, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में सेम संख्या होगा, इसीलिए दोनों में सेम वेरिएबल लगा दिए, x लगा दिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो A अनुपात B 2 अनुपात 3 दिया था, तो A को मान लिए हम 2x और B को मान लिए 3x। क्रमशः का मतलब पहले वाला के साथ, दूसरे वाला के साथ। अब XY एक क्या बोला था, एक रेखा है ना, तो XY एक रेखा है, तो रेखा पे जो भी कोण बनेगा वह रैखिक युग्म के हिसाब से 180 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल YOP प्लस एंगल YOP प्लस ये A, सीधे A लिख दे, या XM है ना, MOP एंगल MOP प्लस एंगल MOX बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन के ऊपर जो भी कोण बना सबको जोड़ दो तो वह 180 के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल नाम लिखने तो सिखा दिए, YOP लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे बराबर में 180। ये दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ था, इसके जगह पे 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस MOP कितना है, MOP क्या है, A है ना, और A को माने 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ये MOX क्या है, B है, MOX B है, तो B कितना है, 3x है, तो 3x लिखेंगे, हो गया। बराबर में 180 है तो 180 लिख देंगे।
और यहाँ पे यहाँ का चिन्ह देंगे क्योंकि ये समीकरण है। अब ये 90 को उधर भेज देते हैं क्योंकि ये संख्या है और ये दोनों वेरिएबल है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 180 और ये 90 उधर गया तो -90, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 90 गया 90, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 90, 5 इसके बटा में चल जाएगा तो 90 या बटा 5 से कटा देंगे कितना मतलब 18 मतलब कट जाएगा। तो यहाँ से x कितना आया x बराबर 18 डिग्री, 18 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमें बोला है कि c निकालना है, c निकालना है ना। ठीक, यहाँ पे 18 डिग्री, अब a और b निकाल लेते हैं। a और b कितना होगा यहाँ पे बना इस प्रकार a बराबर a कितना है 2x के बराबर है, तो 2x बराबर 2 गुना x का मान कितना है 18 आया है, 18 रखेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री। a 36 आया, b कितना हो जाएगा b बराबर कितना है b 3x के बराबर है, तो 3x बराबर 3 गुने 18 बराबर कितना हो जाएगा 18 3 54 डिग्री हो गया। लेकिन हमें a भी नहीं c निकालना था। ठीक, तो यहाँ पे c निकालना है। अब MON यानी कि MN एक रेखा है, ये भी तो एक रेखा है ना, तो इस पे जो भी कोण बनेगा उसका योगफल कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो यानी B और C दोनों मिलकर के 180 बनाएगा, B प्लस C 180 होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये C एंगल, अब एंगल XON बराबर 180 डिग्री माइनस 180 में से 20 B को घटा लें तो ये C मिल जाएगा ना, टोटल 180 होता है, तो 180 में से इसको हटा लेंगे तो हमें C मिल जाएगा। तो 180 माइनस ये B हो जाएगा। B को क्या लिखेंगे MOX यहाँ पे लिखते हैं अभी MOX। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला 100 क्या है C है, तो C बराबर 180 माइनस ये MOX यानी कि B, यही B है ये, तो कितना है 54 डिग्री आया था, 54 यहाँ पे लिख देते हैं। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 54 घटाएंगे 10 में जाएगा 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और ये 1 का 1 126 डिग्री। अतः C बराबर 126 डिग्री आंसर हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आकृति दिया हुआ है। ठीक, आकृति में ऐसे फिर ऐसे ऐसे आकृति में कोण दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोण PQR बराबर PRQ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एंगल PQS बराबर एंगल PRT, ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं PQR ये वाला और PRQ ये और ये क्या है बराबर है और सिद्ध करना PQS ये वाला और PRT
P/R T, ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये एक रेखा है एस टी, तो ये रेखा पे यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, ये दोनों आसन कोण है, इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक, ये दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री। तो एंगल चित्र से एंगल PQR प्लस एंगल PQS बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक रैखिक युग्म अभिग्रहित से इस दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा एंगल PRS प्लस ये वाला PRT, एंगल PRT बराबर 180 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हो गया, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर दोनों का क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक, घटा लेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक, अच्छा देखो, PQR और PRQ, PQR और PRQ, PQR और PRS लिख दिया ना, इसको हम PRQ भी तो लिख सकते हैं ना, PRQ लिख सकते हैं ना, ये PRQ हुआ है कि नहीं। ठीक, और PQR ये हो गया, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, दिया हुआ है PQR और PRQ, ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या कर दे, काट देंगे, 180 और माइनस 180 ये भी कट गया, तो ये एंगल PQS माइनस ये PQS माइनस PRT बराबर घट करके 0 हो गया, है ना। तो हम इसको उधर भेज देते हैं, एंगल PQS बराबर एंगल PRT हो गया। यही तो प्रूफ करना था, आगे यहाँ पे प्रूफ। ठीक, तो सिंपल इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है इसका, ये y, ये x, ये z और ये w दिया है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। ठीक, सिद्ध करना है, नीचे भी लिख सकते हैं, AOB एक रेखा है, यही हमें सिद्ध करना है। चलो, तो हम जानते हैं कि एक लाइन को एक रेखा होने के लिए, मतलब ये रेखा कब होगा AOB, जब A, यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ O और यहाँ पे B दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे C और D दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है। AOB एक रेखा सिद्ध करना है, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स
ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 180 हो जाएगा तो एक रेखा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से सिद्ध करते हैं प्रमाण। अब देखो, एक बिंदु पे टोटल जो कोण बनता है वह कितना डिग्री बनता है? 360, 360 डिग्री बनता है। एक बिंदु O पर बना कोण बराबर 360 डिग्री हो गया। ये बिंदु पर जहां से चले फिर वहीं पे घूम के आ जाएंगे। ये बिंदु पे चल कर घूम के आ गए तो टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। सबको जोड़ देते हैं तो इसलिए एंगल ये W प्लस x प्लस y प्लस z बराबर 360 डिग्री। पूरा घूम गए 360 डिग्री। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये W लिख देते हैं और x प्लस y किसके बराबर? W प्लस z के। इसको हम एक साथ लिख देते हैं, x प्लस y, इसको अभी ब्रैकेट में रखते हैं। इस दोनों के बदला में कितना लिख देंगे? W प्लस z लिख देंगे और इसको वैसे ही उतार देते हैं 360 डिग्री। यहाँ तो समझ में आया? क्या किए? टोटल कोण का योगफल 360। अब इस दोनों कोण को एक साथ ब्रैकेट में रखें क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर है W प्लस z का, है ना, तो इसको एक साथ ब्रैकेट में रखें, बाकी को वैसे उतार दें। अब इस W का W x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई W प्लस z के बराबर है तो W प्लस z हो गया। आई z का z लिख दिया बराबर 360 हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब W प्लस W कितना होगा? 2W, है ना। ये Z प्लस Z कितना हो गया? 2Z बराबर 360 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर ले, तो 2 से 2 कट गया W बचा, 2 से 2 कट गया Z बचा, आई बराबर में 360 हो गया कि नहीं? अब क्या करते हैं? 2 से 2 इसके बटा में चल जाएगा तो 2 से ही कितना मरतबे कट जाएगा? 180 मरतबे कट जाएगा ना। W प्लस Z कितना हो जाएगा? 180। इस प्रकार W प्लस Z इज इक्वल टू 360। W और Z मिलकर के 360 डिग्री बना रहा है ना। तो अर्थात एंगल BOD प्लस एंगल DOA बराबर, यहाँ पे 360 में 180 आया है ना, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, अच्छा इस दोनों को कोनों को मिला के कितना है? AOB बन रहा है, एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। ये दोनों मिला दिए तो AOB मिल गया ना, AOB बराबर 180 डिग्री। अतः यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अतः AOB एक रेखा है, एक रेखा यहाँ पे प्रूफ है ना। तो बस कुछ नहीं किए, एक बिंदु पे टोटल घूमे था 360, उसके बाद में x प्लस वाई के जगह पे W प्लस जेड रख दिए, दो बार था, 2 कॉमन करके कटा दिए, 180 आ गया। अर्थात दोनों कोनों का योगफल 180, अर्थात वह एक रेखा है। अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दो ठो और क्वेश्चन है। 5 में क्या कह रहा है? एक चित्र दिया हुआ है, ये POAQ, यहाँ पे S और यहाँ पे S। आकृति में POQ एक रेखा है। POQ क्या है? एक रेखा है। OR रेखा PQ पर लंब है, OR रेखा PQ पे लंब है, ये लंब का चिन्ह है। ठीक, दिया है, ये लंब है। ठीक,
किरण है OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक। OS एक अन्य किरण है इस दोनों के बीच में। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें सिद्ध करना है। ROS ये वाला बराबर है किसके? हाफ ऑफ QOS तो प्रमाण हमको QOS की बात किया तो QOS कितना है? एंगल QOS बराबर 90 डिग्री ये अब प्लस ये वाला एंगल है ना, ये तो इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? ROS, 90 प्लस एंगल ROS। अब उसके बाद माइनस कर रहा है POS जो है वह एंगल POS बराबर ये ROP एंगल माइनस कर देंगे किसको? इसको ROS को माइनस कर देते हैं, एंगल ROS, ठीक। इतना हो गया। अब POS ये था, POS ये एंगल प्राप्त करना है तो ये टोटल में से ROP में से इसको घटा लेंगे तो ये नहीं मिल जाएगा, ठीक। अब चाहिए कि दोनों QOS और POS दोनों में क्या है? माइनस का चिन्ह है ना, तो क्या कर लेते हैं हम? इसको घटा लेते हैं, इसको घटा ले। अच्छा एक बात और, यहाँ पे इसको समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। ये ROP कितना हो जाएगा? ROP कितना हो जाएगा? 90 नहीं बन जाएगा? ये एक रेखा बोल दिया है, एक 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 तो ये भी ये 90। यहाँ पे लिख देंगे एंगल POS बराबर ROP 90 हो जाएगा माइनस एंगल ROS। यहाँ पे कारण भी लिख देंगे, चूंकि RPO बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ROP यहाँ पे ROP, हाँ ROP होगा, ROP क्योंकि PQ एक रेखा है इसलिए इतना बराबर इतना, ठीक। ये एक रेखा था तो रेखा पे टोटल 180 बनता है, तो ये तीनों कोण के मिला के 180 बना, तो हाई 90 तो ये दोनों कोण मिला के 90, अर्थात ROP 90 डिग्री। तो ROP बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90, हाई 90 घटा लिए तो ये 90 बचा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रेखा है। इसको समीकरण मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब घटा लेते हैं समीकरण 1 माइनस 2, ठीक। 1 माइनस 2 करने पर या शब्दों में लिख सकते हैं समीकरण 1 को 2 से घटाने। अब यहाँ पे दोनों को घटाएं, यहाँ पे लिख कर भी घटा सकते हैं, हम यहाँ पे बना ही दे रहे हैं, यहीं पे लाइन खींच दे रहा है, ठीक। तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया। इसको घटा रहे हैं ना, तो ये वाला और ये वाला QOS ये माइनस POS हो गया। यहाँ पे घटा रहे हैं तो QOS लिख दिए, ये साइन बदला तो माइनस लिखेंगे, अब POS लिख दिए। ये 90 है, 90 है, ये प्लस में माइनस में तो ये कट जाएगा, कट गया। ये प्लस में है तो प्लस,
आज ये भी प्लस में है, दोनों आर ओ एस है कि नहीं, दोनों आर एस है, दोनों प्लस में, साइन सेम है, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 कोण आर ओ एस। हो गया कि नहीं, हो गया। अब इस 2 को बराबर में क्या हो जाएगा, ये बराबर है ना, ये बराबर का उधर है, यहाँ पे बराबर देंगे, बराबर के बाद नहीं कट के यही आया 2 कोण आर ओ एस आया कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि ये 2 को इसके बटा में भेज देने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 इंटू ये एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हो गया, ये 2 इसके बटा में चल गया, इसको ब्रैकेट में रखें, ये सेम है, इसके बटा में भेज दिए, यानी कि इसके बटा में रहेगा, और इसको इधर लिख दे, होल यहाँ पे लिख सकते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे प्रूफ हुआ। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है 6 नंबर, देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह दिया है कि एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड दिया है, नंबर क्वेश्चन, एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है 64 डिग्री। अब उसके बाद क्या काम बोला, एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया गया, P बिंदु तक बढ़ा दिया गया। ठीक, P तक बढ़ा दिए, P तक बढ़ा दिए। दी गई सूचना से एक आकृति बनाइए, यदि किरण y और y क्यू एक्स वाई पी को समद्विभाजित करें, एक्स वाई और p एक्स वाई पी को समद्विभाजित करता है, तो क्यू वाई एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का मान निकालना है। ठीक, एक्स और वाई, एक्स वाई को इधर नहीं बढ़ाते, एक्स वाई को P तक बढ़ाया गया, P तक बढ़ा दिया गया। अब बोल रहा है वाई क्यू को, वाई क्यू एक लाइन है, एक किरण है, जो एक जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये बराबर। ठीक, तो एक्स वाई क्यू और एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और ये क्यू, ये वाला कोण और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती का मान ज्ञात करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन समझते हैं। बोला कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो लिख दिए एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री। उसके बाद बोला एक्स वाई को P तक बढ़ाते हैं, तो एक्स और वाई एक्स वाई को P तक बढ़ा रहे हैं, इधर नहीं, वो गलती से उधर चल गया, बढ़ा दिए थे, इधर होगा, एक्स वाई को यहाँ P तक बढ़ा दिए। अब बोला है कि एक्स वाई पी को एक किरण वाई क्यू 2 भाग में बांटता है, एक्स वाई पी को एक किरण वाई क्यू इसको 2 भाग में बांटता है, समद्विभाजित का मतलब 2 भाग में बांट। हमें निकालना है ये कितना होगा और इसका प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक, तो एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी निकालना है।
अब देखो पहली बात यहाँ पे एक्स वाई पी, यहाँ एक्स वाई एंगल एक्स वाई पी या एक्स पी कह दे, एक्स पी, यहाँ एक्स पी एक रेखा है, एक रेखा है। एक रेखा क्यों, एक्स पी एक रेखा क्यों है, क्योंकि इसी को हम आगे बढ़ा दिए, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये रेखा ही होगा, तो एक्स पी एक रेखा है, इसलिए ये तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी एंगल क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, और ये 64 डिग्री है, तो ये 64 डिग्री लिख देंगे, ये दिया हुआ है प्लस। अब क्या करते हैं, इस कोण के बदला में ये कोण लिख दे, है ना, तो इस कोण के बदला में ये कोण लिख देते हैं, या इस कोण के बदला में ये कोण लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल जेड वाई क्यू, और इसके बदला में भी हम जेड वाई क्यू ही लिखते हैं, प्लस एंगल जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी प्रश्न से ही ये इतना है, ठीक, बुझा रहा है। ये लिखा हुआ जेड वाई क्यू और ये लिखा हुआ है क्यू वाई पी, नहीं बुझा रहा है तो बोल दीजिए। अब देखो 64 उधर भेज दिए, तो यहाँ पे टू एंगल जेड वाई पी क्यू बराबर 180 और 64 उधर तो -10, तो जेड वाई क्यू बराबर 180 में से 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 1 और ये 116 हो जाएगा, और 2 इसके बट्टा में चल जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, कटा देंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। जेड वाई क्यू कितना आया, 58 डिग्री आ गया। अब हमें पता करना है कितना, एक्स वाई क्यू, अतः एंगल एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 64 प्लस ये 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 5 1 12 122 डिग्री हो गया। तथा अब देखो ये हमें लिखना है, तो जेड वाई क्यू कितना आया, 58 आया, ये 58 तो ये भी 58, ये दोनों 58, ये आया ना 58, ये भी 58, लेकिन प्रतिवर्ती बोला तो क्या करते हैं, 360 में से घटा देते हैं, तथा प्रतिवर्ती पी वाई क्यू, प्रतिवर्ती एंगल पी वाई क्यू बराबर 360 माइनस पिछले वाले वीडियो में ये बताया जा चुका है, कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ कितना बचा 302 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण वैसे कोण को कहते हैं जो 360 से कम होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 58 डिग्री था, ये 180 से कम ही है, तो 360 में से घटा लेते हैं तो हमें प्रतिवर्ती मिल जाता है। तो ये 302 डिग्री दोनों प्राप्त हो गया, ठीक। तो हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं।